ठीक है। सिद्ध करने के लिए हम आपको दिए हुए थे, लेकिन आप सब में से केवल केवल और केवल अम, मोहित, नुमान, आमरीन, आप लोग बैंड बाजा बजा रहे थे, बाकी लोग कुछ पूछ रहे हैं। एक तो दोबारा हमें वीडियो ऑन करने के लिए ना कहना पड़े। काजल, कृतिका, वीडियो ऑन रखिए। बाकी लोग सो रहे थे। कृतिका हो इधर। यस सर। वीडियो ऑन रखिए। ओके। काजल, जो भी काजल से जुड़े, कृपया करके वीडियो ऑन रखिए। भैया मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है। करण, ऋतिक, ऑन रखिए वीडियो। ठीक है। तो होमवर्क क्यों नहीं हुआ? हम्म। हाँ। होमवर्क क्यों नहीं हो रहा है? तीनों ने सही बनाया था। आमरीन, नुमान और मोहित, बहुत बढ़िया। ठीक है। 50 सवाल ट्राई किए हैं, ऐसे लोग अभय मुद्रा बनाएंगे। 50 सवाल ट्राई किए थे, ऐसे लोग कृपया अभय मुद्रा बनाइए। अभय मुद्रा, अगर आप नहीं जानते हैं तो ये होता है अभय मुद्रा। भैया 40 सवाल ट्राई किए हैं, 50 में तो कोई नहीं था। अभय मुद्रा, खुशी दुर्गा। तो 50 सवाल ट्राई करने वालों में कोई नहीं है, और 40 सवाल ट्राई करने में 3 लोग हैं। 20 सवाल, 20 सवाल। सर 40 तक ट्राई किया था। ठीक है। आमरीन, 20 सवाल। कौन कौन देखा है? 10 सवाल। 10 सवाल में जो हाथ नहीं उठाएगा ना, घरे पहुंचेंगे और डंडा से पीटने लगेंगे। 10 तो हम खुद ही करवा दिए हैं। हैं? लक्षण सुधारिए, लक्षण, है ना? हम 15 तक बनाए थे। कौन बनाया था? अ, हम्म,
ये आप देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है। हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदतें बदल सकते हैं। अपनी आदतें बदली जा सकती हैं, और निश्चित रूप से आपकी बदली हुई आदत ही आपका भविष्य बदल देंगी। भविष्य में आपको बिहार छोड़िए, अपना देखिए। अपना कचरा करवाना है तो मत पढ़िए, है ना। कटोरा लेके भीख मांगना है, नहीं पढ़िए, ठीक है। और कटोरा ऐसा नहीं कि लिटरली कटोरा है ना, आपको खाने के लिए किसी के पास जाना पड़ेगा, भंडारा देखना पड़ेगा, कहाँ भंडारा चल रहा है ना। रहने के लिए सोचना पड़ेगा। नहीं नहीं, पापा तो कर रहे हैं ना, हमारे पापा इतना कर लेते हैं। एक समय आएगा पापा नहीं होंगे आपके पास। आप लोग को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट, है ना। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो मेरा बात मानिए, और खूब पढ़िए खूब लिखिए, ठीक है। चलिए, भास्कर भगवान सूर्य देवता का ध्यान करते हैं। हे सूरज देवता, सबको बुद्धि दीजिए ताकि लोग पढ़ें, हम पढ़ें, ऐसा करके मांगना। और पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट ना मिले, मिले भी तो सहने की शक्ति दे भगवान। दुख बटाने के लिए हिम्मत प्रदान करें, एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम लोग देख रहे थे त्रिकोणमिति, और कल का जो सवाल था वो दोबारा बता देते हैं। देखिए, पूछा गया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, ये हमको सिद्ध करना है। तो सेक थीटा का मतलब क्या होता है? एक बटा कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का अव्युत्त क्रम सेक होता है। यानी कॉस बी बाई एच होता है, तो सेक हो जाएगा एच बाई बी। सही बोल रहे हैं ना? ठीक है। यानी कर्ण बटा आधार। कॉस मेरे पास क्या होता है? आधार बटा कर्ण। ठीक है। अब हम इसको अब टेन थीटा को लिखेंगे। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी, ठीक है। अब इसको हम ऊपर डाल देंगे। एल एच एस क्या आएगा हमारे पास? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्या है? सेक क्या है? एच बाई बी, इसका वर्ग करना है। टेन क्या है? पी बाई बी, इसका वर्ग करना है। ठीक है। यहाँ क्या होगा? एच का वर्ग बटे बी का वर्ग, माइनस पी का वर्ग बटे बी का वर्ग। यहाँ पे क्या होता है? बी का वर्ग एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है। और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है। अब यहाँ से बी स्क्वायर को देखेंगे, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है। अब ये बी स्क्वायर को एच स्क्वायर पी माइनस पी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं। अंश और हर में एक ही चीज है, तो भिन्न का मान एक होता है।
ये बनाने में, लिख के भेजने में क्या था आप लोगों को? जो काम कहे हैं करिए, नहीं तो आने वाले समय में थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग ही गरीब कहलाएंगे। ठीक है। अगर आप बिहार के और गरीब होने का कारण बनना चाहते हैं तो मत पढ़िए। बिहार की स्थिति, अपनी स्थिति, समाज की स्थिति, परिवार की स्थिति सुधारना चाहते हैं तो पढ़िए। शिक्षा ही ऐसा एक शस्त्र है जिससे हर चीज को काटा जा सकता है। ठीक है। दुनिया का कोई भी शक्ति को परास्त किया जा सकता है। ठीक है। तो शिक्षित बनना है, और शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी होना चाहिए। संस्कार का अर्थ होता है सम, जोड़, कार। सम का मतलब होता है अच्छा, कार का मतलब होता है काम। संस्कार वो होता है कि हमें दो चीजें दिखती हैं सही, दो ही चीजें होती हैं सही, या तो सही होगा या तो गलत होगा। हम इस दोनों को पहचानते हैं। ठीक है। सही और गलत को हम पहचान रहे हैं, और कौन काम कर रहे हैं? सही काम कर रहे हैं। तब हमें संस्कारवान बोला जाएगा। जैसे शिक्षा दे दिया आपको, है ना, आपको शिक्षा दिया गया कि किसी भी इंसान का रोग आप ठीक कर सकते हैं, उसका सर्जरी करके। आपको टूल्स का ज्ञान कराया गया कि कौन कौन सा कैंची इस्तेमाल होता है, ब्लेड कौन सा इस्तेमाल होता है, और आप इस शिक्षा का दुरुपयोग करने लगे। ठीक है। इस शिक्षा का दुरुपयोग कीजिएगा तो क्या होगा? समाज को नुकसान होगा, राष्ट्र को नुकसान होगा। है ना। तो शिक्षा के साथ साथ उसका इस्तेमाल कहाँ कैसे करना है ये हमें संस्कार बताता है। यानी संस्कार का एक ऐसा ही असली मतलब यही है, सही और गलत की पहचान, है ना, और सही काम करना। ठीक है। जैसे आपके शिक्षक आसपास से गुजरे तो मुंह नहीं मुड़ाना है, उनको अभिवादन कर देना है कैसे भी। या तो प्रणाम कीजिए, या तो पैर छू लीजिए। ठीक है। समझ में आ रहा है? या तो आपका क्या होता है, या तो आपका दूसरा काम होगा, दूसरा तरफ मुंह करिएगा, सर निकल गया सर, हाँ हाँ निकल गया निकल गया, ठीक। ये होगा। तो ये गलत चीज है। तो सही और गलत का पहचान पहले तो ये होना चाहिए, और आपको सही काम करने हैं। शिक्षा का इस्तेमाल भलाई के लिए करना है। शिक्षा का इस्तेमाल किसी की रक्षा के लिए करना है। ठीक है। शिक्षा का इस्तेमाल आपको ही पता ही है, एक श्राप आप लोग को दिया हुआ है। वो श्राप कब एक्टिवेट होगा? जब आप मेरी शिक्षा का गलत इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है। वो श्राप एक्टिवेट हो जाएगा। और शिक्षा का सही इस्तेमाल कीजिएगा तो आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है। तो कृपया करके शिक्षित बनिए, और ये संस्कारवान बनिए। ठीक है। शिक्षक जो भी होते हैं उनसे बहसबाजी नहीं करना है। आप सीधा सीधा सवाल पूछिए, जो बताए नहीं समझ में आए तो फिर दोबारा अच्छे तरीके से पूछना चाहिए कि सर ये हमको समझ में नहीं आया, कहीं बाहर निकल गया कि सर देखिए नहीं आ रहा है ना। शिक्षक को तंग नहीं करना। ऐसा करना है कि आपका भी काम हो जाए और शिक्षक को भी खराब ना लगे, है ना। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि पीछे पड़ जाते हैं। यही वाला हमको बताइए। शिक्षक जो है 99% का ज्ञान बेचारा दे दिया, और 1% उठा के शिक्षक के सामने ले आओ। वो कह रहा है बेचारा कि थोड़ी देर बाद हम बता देंगे, समय आने दो बता देंगे। नहीं, अभी 1 ही % बताइए। 99% गोल है उस आदमी का।
खाली 1% जानता है तो कूद रहा है। ठीक है, तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें आप। ठीक है। अच्छा, अब हम सवाल पूछते हैं आप लोगों से, है ना? हाँ या ना करते जाइएगा, ठीक है? तो पहला 10 सवाल बता दिए हैं। 12 सवाल पहला बता चुके हैं। 13वां सवाल का आंसर क्या आया था? आया था सबका आंसर? यार ये बार बार लोग लीव कर रहे हैं ना, ये दिक्कत हो रहा है। 1 मिनट रुक जाओ। प्लीज साउंड बंद नहीं। चलो जी, बंद कर दी। आइए जाइए, अब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर बिना देखे बिना इसको सॉल्व किए हुए कौन लाया था? अभय मुद्रा बनाइए। इसका उत्तर बिना सॉल्व किए हुए कौन लाया था? अभय मुद्रा। यही निकालना है यहाँ पे। अभय मुद्रा। अगर आपने इसको बिना पेन उठाए सॉल्व किया है। चांदनी शायद। आपको एक चीज बताया गया है कि साइन का वर्ग और कॉस का वर्ग को जोड़ देंगे तो उत्तर क्या आता है? किसी भी समान कोण के लिए उस कोण का साइन और कॉस का वैल्यू निकाल लेंगे, और साइन का वैल्यू का वर्ग और कॉस के वैल्यू का वर्ग को जोड़ देंगे तो आंसर क्या आता है? 1। ऐसे कौन बनाया था? हम्म, बताइए। ऐसे कौन बताए थे? ठीक है, तो चीजों को कैसे बनाना है ये भी देखना है। ठीक है, अब जैसे ये 4 था, ये 6 था, तो ये निकालेंगे क्या हो जाएगा? √16 + 36, ये कितना आएगा? √52, यानी 2√13। ऐसे करके कौन बनाए थे? अभय मुद्रा। मान। और मतलब आप लोग कर नहीं रहे हैं या फिर डर लग रहा है बोलने में? यहाँ आके बैठने से क्या ही मिलने वाला है? पढ़ लो रे, पढ़ लो रे, पढ़ लो रे, आदमी बन जाओगे, आदमी बन जाओगे। कितना बार हम कहें? आप लोग सवाल करिए। सर ऐसे ही बना था। तो अभय मुद्रा बोल रहे हैं ना बनाने के लिए। डायरेक्ट। ये ऐसे हाथ उठाते हैं ना सर तो डायरेक्ट बनाए थे मतलब। अच्छा, ये वाला। हम्म। ताली बजा दीजिए सब, नामरीन के लिए। ठीक है, किसी चीज का इस्तेमाल कैसे करना है ये आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, हमको खुशी बताना तुम। बी के लिए, कोण बी के लिए, यहाँ पे कोण बी के लिए लंब कौन सा है? कोण बी के लिए लंब कौन सा है? जिस भी कोण का लंब निकालना हो उस कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है। बताइए क्या मान आएगा इसका? लंब का मान क्या है? और
लंब आया मेरे पास 4। लंब आया मेरे पास 4, है ना। आधार क्या है? हम मोहिशन नहीं बना। अच्छा, कैसे बनाए थे भाई? तो ये कैमरा नहीं दिख रहा है क्या कि नेट नहीं है इस चलते बंद किए हैं। ये मतलब हम लोग पाइथागोरस ट्रिक से बनाए थे। अरे रुको ये, लंब आधार और कर्ण कितना आया था हमारे पास? 2√13, है ना। तो साइन बीटा क्या आएगा जल्दी बताइए? लंब बटा कर्ण यानी 4/2√13, यानी 2/√13। ये साइन आ गया। कॉस बी क्या आएगा? 6/√, 2√13, तो 2 से 3 बार में, यानी 3/√13। इसका वर्ग कीजिए, क्या आएगा? 3 का वर्ग 9, √13 का वर्ग 13। साइन का वर्ग क्या होगा? 2 का वर्ग 4, √13 का वर्ग 13। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो क्या आने वाला है? हाँ नौ सर, तेरह बटा बटा तेरह प्लस 4/13, यानी क्या है उत्तर? 13/13। ये हम इतना 3-4 मिनट लगा दिए तब जाके बना। और एगो हमको खाली सूत्र मालूम था, साइन एक ही एंगल के लिए, है ना, एक ही समान कोण के लिए साइन और कॉस का वैल्यू का वर्ग करके जोड़ दें, उत्तर एक आता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। आ 14वां बन गया था। 14वां कितने लोगों से बना था जल्दी बताइए। अब है, अब है मुद्रा जिसको, जिससे चौथा बन गया था, 14वां बन गया था। एक दिव्यांशु बना था। करण, काजल, अंजू, आरती। ओके, ठीक। तो जिससे नहीं बना था वो देख लीजिए फटाफट। ये रहा समकोण। कहाँ पे समकोण है? बी पे। सर बन गया था। हाँ ठीक है। ए बी क्या है? ए बी का मान है, ए बी का मान है 15, 15। और बी सी का मान है 8। तो इसका मान कितना होगा जल्दी से बताइए। इसको निकालना भी नहीं है, छोड़ दीजिए। इसको निकालना भी नहीं है, tan सी का मान पूछ रहा है। तो सी के सामने वाला क्या होगा? लंब। आधार सी के साथ वाला। तो लंब यानी परपेंडिकुलर आया हमारे पास 15। आधार यानी बेस आया हमारे पास 8। तो tan का मान क्या होता है? tan सी क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, यानी P/B। उत्तर क्या आया? 15/8। ठीक है, तो ये भी हो गया। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे tan थीटा और tan फाई दिया हुआ है। ठीक है, तो tan थीटा, इसके लिए लंब कौन सा होगा? एक। लंब आधार कौन सा है? 2√2, लंब बटे आधार tan थीटा। tan फाई इस एंगल के लिए बोल रहा है, इस एंगल के लिए फाई क्या होगा? ये 2√2 क्या हो गया इसके लिए? लंब। आधार हो गया 1। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए, जल्दी से बताइए क्या आएगा? tan थीटा इंटू tan फाई, 1/2√2 गुना एक आएगा आएगा। क्या? एक आएगा। एक।
समझ आ रहा है बाकी लोगों को, हवा में जा रहा है? एक जी सरवन। ये गया, वन आया आंसर, तो ये भी हो गया। tan थीटा का मान है 5/12, तो कोसेक थीटा का मान निकालना है। यानी पी का मान, यानी लंब का मान 5 है, आधार का मान 12 है। ठीक है, तो कर्ण होगा 13। सॉल्व करोगे तो यही आने वाला है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कर्ण क्या होता है? √p² प्लस b²। ठीक है, यहां से 169 आएगा, यानी 13। तो कर्ण आ गया। हम जानते हैं लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन। तो साइन थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा? 5/12। और इसी का उल्टा क्या होता है? इसी का व्युत्क्रम होता है कॉसेक। 13/5। 12 बटा, सॉरी 13, 13/5। ये लंब बटा कर्ण 5/13, इसी का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा। तो 16 भी डन हो गया। अरे यार हट यार। 17 देखिए, कॉट ए का मान दिया हुआ है, कितना है? 5/6। तो यहाँ से tan ए का मान क्या आएगा? 6/5। 5। ठीक है, तो tan ए क्या होता है? एक का जरूरत ठीक है, नहीं। लंब बटे आधार होता है। लंब बटा आधार होता है। तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग का अंडर रूट, ये होता है कर्ण। सब लोग को समझ में आ रहा है? तो हाँ बोलिए। हाँ। हाँ। सहारा। सहारा यात्रा के साथ। सबको समझ में आ रहा है तो अभय मुद्रा। ठीक है चलिए। तो एच क्या आया मेरे पास? कर्ण क्या आया? 6 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, जो कि होगा √61। तो लंब का मान आ गया मेरे पास 5, और कर्ण क्या था? √61। साइन पूछा हुआ है, तो आएगा आंसर सी। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब है मेरे पास 5, कर्ण क्या है? √61। लंब 5 है ना? हाँ, नहीं लंब 6 है, सॉरी, लंब 6 है ना? यहाँ पे क्या होगा? लंब बटे आधार। तो लंब 6 है, तो 6/√61 करने है कोई? हाँ, पहला। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे ये तो आसान है। tan बीटा क्या है? 1/√3। इसका उल्टा क्या होता है? कॉट बी। कॉट बीटा, तो 1/√3 का व्युत्क्रम क्या आएगा? √3। इसका उल्टा। कौशिक अल्फा दिया हुआ है 3, तो साइन अल्फा का मान 1/3। तीन। कॉस थीटा 2/3 है, तो साइन थीटा का मान कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि इसका मान 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 - cos स्क्वायर थीटा। 1 - 2/3 यानी 4/9। ये कितना आ जाएगा? 5/9। पैरा पैरा पर चढ़ा के धोइए। वही है ना? कॉस थीटा है ना?
अच्छा 4/9, ठीक। 9 - 4 यानी 2 5। हाँ ठीक है। तो साइन स्क्वायर -3 ना होगा सर। क्या? -3 ना आएगा। अरे 9 है, वह 9 हवा मैया। 1 दिख रहा था। लघुत्तम लेना वाह वाह। सर 1 दिख रहा था। दिख रहा था तुमको, दिख नहीं रहा है कि यहाँ 9 है तो 9 इधर जाएगा तो 9 ही आएगा वो। दिमाग बंद नहीं ना करना है। 5/9 यानी साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आ गया? 5/9। उधर डालेंगे तो साइन थीटा का मान √5/9। कल ठीक है। भाई साहब, आवाज बंद रखिए। तो कितना आएगा? √5 और नीचे √9 था। √9 का क्या आएगा? 9 का वर्गमूल 3। आंसर आया 5√5/3। ठीक है, एक वो मेथड से बनाते हैं जो मेथड आप लोग सीखे ही है। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार 2, कर्ण 3। तो ये कैसे निकलेगा? ठीक है, मेरे पास लंब निकालना है तो h² माइनस b²। p क्या आएगा? √h² - b²। h² क्या है? 3 का वर्ग। b² क्या है? 2 का वर्ग। 4 नहीं, 9 में से 4 गया, क्या आंसर आया? √5। यानी कर्ण हमारे पास √5। cos theta is b/h, correct? Then this is 3 and this is 2 √5। कहते हैं यहाँ कैसे? अच्छा हाँ, परपेंडिकुलर आया मेरे पास √5, यानी लंब √5 आया, कर्ण मेरे पास 3 था। तो साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी √5/3। ये दोनों आंसर वही है। कैसा ये बनाओ मैथ वैसे ही बनता है ना। मैथ को बनाने का बहुत सारा तरीका होता है। तो दोनों सही मेथड है, दोनों से बना सकते हैं आप। चलिए, तो 20 सही हो, 20 बना लिए। चलो हाँ खा लो। नहीं सुधरिएगा। कॉट थीटा का मान है 4/3। खुशी बताइए टेन थीटा का मान कितना आएगा? कॉट कॉट थीटा का मान है 4/3। टेन थीटा का मान कितना आएगा? 3/4। हाँ, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा क्या होता है? टेन का व्युत्क्रम। आपस में ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कॉट अगर 4/3 है तो इसका उल्टा टेन होता है, यानी 3/4। बहुत सुंदर। तो 21 भी बन गया। 22 है। 22 निकाल के बताइए तो हमको। अल्फा यहाँ है, अल्फा के सामने वाला लंब होगा। तो साइन अल्फा क्या होगा? लंब। लंब यानी BC/AC। और साइन बीटा क्या होगा? बीटा के सामने वाला लंब है AB/AC। दोनों को गुना कर दो, BC/AC गुना AB/AC। यानी AC का वर्ग ऊपर में BC गुना AB। है कोई ऑप्शन? ये रहा। समझ में आया ये? अब है मुद्रा, पूछे तो हाँ या ना। ठीक है, साइन अल्फा, अल्फा के सामने वाला जो भी भुजा होगा वो लंब होगा।
तो लंब मेरे पास BC आ गया अल्फा के लिए। ठीक है, और कर्ण तो वही है AC, तो BC/AC हो गया। साइन बीटा का मान क्या हो गया, बीटा के सामने वाला लंब होता है, तो AB/AC, दोनों को गुना कर दिए तो ये आया मेरे पास। ठीक है, और अगर आपको डायरेक्ट आंसर निकालना था तो केवल इतना ही सोचना था आपको कि यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, एंगल का केवल अंतर है। ठीक है, तो साइन चाहे इसका रहे चाहे इसका रहे, हर में, हर, है ना, भिन्न के हर में क्या आएगा, कर्ण। लंब बटा कर्ण ही होता है ना साइन। तो अल्फा हो चाहे बीटा हो, दोनों कोण के लिए कर्ण तो समान ही है। ठीक है, दोनों कोण के लिए मतलब एक एक समकोण में एक ही गुना कर्ण होगा कि 20 गो होगा, बताइए। लंब और आधार हम अदला बदली कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक ही समकोण में कर्ण एक ही होगा ना। कर्ण क्या होगा, 90 के सामने वाला भुजा, 90 डिग्री के समकोण के सामने वाला भुजा। ठीक है, तो कर्ण बराबर है, तो नीचे क्या आना चाहिए, AC ही आना चाहिए, जो भी होगा साइन। हम जानते हैं साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो इसमें भी AC ही आना चाहिए, और AC × AC नीचे, नीचे AC का वर्ग आना चाहिए। केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है ये, हर में, भिन्न के हर में आपको AC का वर्ग आना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये तो क्या ही है। ठीक है, तो एक तो जैसे बनाए वैसे बनेगा, साइन अल्फा साइन बीटा का मान अलग अलग निकालिए और बनाइए, तो 22वां भी हो गया। नुमान आपने ये पूछा था, ये बहुत ही आसान सवाल है ना। ये अगर 4 है तो 90 यानी समकोण के सामने वाला क्या है, कर्ण। कर्ण का मान हमारे पास क्या है, 4। ठीक है, कर्ण का मान है हमारे पास 4। कर्ण का मान हमारे पास 4 है, और ये जो कोण है इसके सामने वाला लंब होता है। ठीक है, इसमें थीटा का मान निकालना है, तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो लंब क्या हो गया, 2√3। लंब और कर्ण कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किस अनुपात के लिए इस्तेमाल करते हैं, साइन कॉस टेन, किसके लिए, साइन थीटा के लिए, साइन के लिए। बाकी लोग बताइए। साइन के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाँ, मुद्रा। टैन के लिए इस्तेमाल करते हैं ये वाला। टैन के लिए इस्तेमाल करते हैं ये साइन वाला ये। ठीक है, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब है हमारे पास 2√3, कर्ण है 4, तो ये 2 बार में कटेगा। साइन थीटा का मान कब √3/2 आता है, कौन से कोण पे, 60 डिग्री के कोण पे। हाँ, तो काहे नहीं बना था ये। सर फिर बन गया था, उसमें नहीं समझ में आ रहा था, फिर बना लिए थे। समझ में आ गया सबको ये, अभय मुद्रा। ठीक है, आ गया। ओके, आया तुमको ये जूही नाम से कौन जुड़ा, अविनाश जुड़े हो क्या, क्या नाम है तुम्हारा बाबू, अविनाश, अभिषेक। क्या नाम मनीष है, कुमार। क्या, मनीष कुमार। मनीष बाबू। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ भैया। ठीक, ठीक है, तो वो आपको जो कोण का मान है ना वो याद रखना है ना। 5 6 तरह का कोण है, कौन कौन सा कोण है, 0, एक है 30, एक है 45, फिर है 60, फिर 90। ठीक है,
चलिए 24वां बना लीजिएगा, बताना पड़ेगा। तो यहाँ थीटा के सामने वाला क्या है, लंब। कर्ण दिया हुआ है, लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान 1/√2 कब आ जाएगा, जब थीटा 40 डिग्री 45 डिग्री होगा। ठीक है। कौन से मान के लिए tan परिभाषित नहीं है। 0 में हम निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू 0 आता है, √3 आता है, इसका एक और वैल्यू आ जाएगा 90 पे अनंत हम दिखाए थे, यानी परिभाषा नहीं कर सकते उसका। ठीक है। हम्म, अच्छा, अब यहां देखिए, ये इसका आ गया। ये सवाल देखिए, 1 - sin² थीटा का वैल्यू क्या है, 1/2। आप सोच करके बताइए, 1 - sin² थीटा को cos² थीटा लिख सकते हैं या नहीं। यदि लिख सकते हैं तो अभय मुद्रा, नहीं लिख सकते हैं तो ये। आप लोग मतलब क्या पंचायती कर रहे हैं, इतना देर से हैं। sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है, एक होता है। cos² थीटा जी को हम सर क्या लिख लिख सकते सकते हैं। हैं, 1 - sin² थीटा नहीं लिख सकते हैं। गजब है। हम्म, या फिर sin² थीटा को हम 1 - cos² थीटा लिख सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए तब ये सब समझ में आएगा। ठीक है। हमारे शरीर का जो क्या बोलते हैं उसको, अन्वेषण चल रहा अंग। होगा। तो शुरुआत में आदमी को क्या दिख रहा होगा, सबको जो शरीर को जानना चाहता है वो देख रहा होगा कि अरे बॉडी है, ऊपर से क्या क्या है। उसके अंदर गया, यानी उसको और बारीक से देखा, उसको और पढ़ा, तो समझ में आया किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है ना, लेग्स हैं, मसल्स हैं, सब समझ में आया। आप आपको हम ये चीज बताएं, ये नहीं निकल सकता है, गजब। अब फिर बोलेगा भैया आगे क्या, इतना ही ना, इतना ही कैसे। कॉस थीटा को हम नहीं लिख सकते हैं √1 - sin² थीटा। नहीं भैया, कैसे लिखेंगे इसको, लिख सकते हैं। बोलिए। अब यहाँ पे हम क्या बताए थे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, ये tan थीटा होता है। ठीक है। तो tan थीटा का मान हम नहीं लिख सकते हैं साइन थीटा बटा √1 - sin²थीटा। गलत हो जाएगा ये। बोलिए, ये गलत होगा क्या। ये गलत होगा। tan थीटा को हम sin थीटा बाई कॉस थीटा लिखते हैं, यहाँ cos थीटा का मान √1 - sin² था ना, उसको उसकी जगह पे यहाँ लिख दिए। आगे चल के आप लोग पढ़िएगा, दो एंगल को जोड़ने पे कैसे लिखते हैं। दो एंगल को जोड़ दिए, उसका साइन का मान निकालना है। तो साइन, पहला एंगल का साइन उसका है ना, दूसरा एंगल का कॉस, प्लस पहला एंगल का कॉस प्लस इंटू दूसरा एंगल का साइन। ऐसे निकालते हैं। जैसे मान लो हमको साइन 75 डिग्री निकालना है, ध्यान से देखिए समझ आएगा। साइन 75 डिग्री निकालना है, तो कैसे निकालेंगे साइन। हम क्यों, कौन कौन सा एंगल जाते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। 90। तो 75 हम कैसे 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 बना सकते हैं, 30 + 45, बोलिए, सही है ना ये। यस सर। जी सर। तो साइन पहले एंगल का, दूसरे एंगल का कॉस, प्लस पहले एंगल का कॉस
इंटू दूसरे एंगल का साइन। निकाल के बताइए कितना आंसर आ रहा है ये। सबका मान आपको पता है। तो साइन 30 का मान आप देखे होंगे 1/2 होता है। कॉस 45 का मान 1/√2। कॉस 30 का मान है √3/2। साइन 45 का मान 1/√2। यहां से क्या आएगा, 1/2√2 प्लस √3/2√2। लघुत्तम निकालेंगे तो दोनों, क्योंकि दोनों भिन्न का हर समान है, लघुत्तम भी वही आने वाला। ठीक है। ऊपर में क्या बचेगा, 1 + √3, यानी साइन 75 डिग्री का मान हमारे पास ये आ गया। यानी हम क्या जान रहे थे, एक सूत्र जान रहे थे, है ना, और दो एंगल का मान हमें मालूम था, उस हिसाब से हमने बना लिया इसको। ये किसका किसका आंसर उत्तर आया। अभय मुद्रा प्लीज। ठीक है। आर्य नंदिनी आया समझ में ये। सूत्र लिख लीजिए, ऐसे काम तो आने वाला नहीं है, कार्य 9वीं 10वीं में पढ़ना है, इसको लिखिए। साइन के दो एंगल को जोड़ने पे ऐसा वैल्यू लिखते हैं। कॉस थीटा प्लस फाई क्या होता है, साइन थीटा, नहीं, कॉस थीटा कॉस फाई, दोनों एंगल का कॉस निकालने के बाद गुना कर देंगे, माइनस दोनों एंगल का साइन निकाल के गुना कर देंगे। tan थीटा प्लस फाई क्या होता है, ये दोनों एंगल का tan का योग बटे 1 - tan थीटा गुना tan फाई। ठीक है। अब माइनस का निकालते हैं, अगर दो एंगल को हम घटा रहे हैं तो थीटा माइनस फाई कितना आएगा, वही सेम चीज, बस यहाँ माइनस लगा देना है। कॉस वाले में प्लस लगाना है, प्लस में माइनस था तो माइनस में प्लस आएगा। tan वाले में जहां डॉट है इसका मतलब गुणा, गुणा कह रहे हैं ना, डॉट का मतलब गुणा है, या फिर डॉट नहीं है तो भी गुणा है। भैया आप साइन कॉस tan का तो बता दिए, सेक कॉस सेक कॉट का नहीं बताए, कैसे निकालेंगे। ऐसा सवाल नहीं कीजिएगा ना। ठीक है। क्योंकि साइन का बता दिए तो साइन का उल्टा कॉस एक होता है, कॉस का बता दिए तो सेक का ही बता दिए, tan का बता दिए कॉट का ही बता दिए। ऐसा आपको याद रखना है तो याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही है बेसिक। अब जैसे हमको sin 15 का मान बताना है, जल्दी से बताइए। इसी का इस्तेमाल करके बनेगा।
जो आप एंगल जानते हैं, जिस वैल्यू जिसके जिसके कोण का मान आप जान रहे हैं, उसी का इस्तेमाल करके बनाना है। 15 कैसे आएगा? हम लोग कौन कौन सा एंगल पढ़े हैं कोण? 0, 30, 45, 60 और 90। तो यहाँ जोड़ने पे तो नहीं आने वाला, घटाने पे आ जाएगा, है ना? तो या तो हम लेंगे साइन 45 - 30, या तो लेंगे साइन 60 - 45। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या लगेगा? ये वाला दिख रहा है? जल्दी से बनाइए, दोनों में से कोई इस्तेमाल करके जल्दी से आंसर बताइए। तो हमें सूत्र क्या बताया आपको? जब हम साइन के अंदर दो एंगल का घटाव करते हैं, तो उसका मान आता है पहले एंगल का साइन और दूसरे एंगल का कॉस को गुणा कर दें, माइन। बन गया सर। हाँ हाँ, बन गया। क्या आया? आंसर बताइए। 1 - √3/√2 4। √2 4। ए, वीडियो ऑन रखिए। तो अगर हम ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, साइन 45 - 30, तो आएगा साइन 45 × cos 30 माइनस cos 45 × sin 30, 1/√2 गुना √3/2, माइनस 1/√2 गुना 1/2, √3/2 √2, माइनस 1/2 √2। 2 √2 क्या आएगा? लघुत्तम आएगा ऊपर में, तो गुना करना ही नहीं है, आंसर ये है। ये किसका आंसर आया है? अच्छा, कृतिका का आंसर आया है। अमरीन का भी आया है। ए, तो तुम क्या √2 4 क्या बता रहे थे तुम, नुमान? सर हमको केवल 4 आ गया था नीचे। कैसे 4 आया था बच्चा? सर हम गुना कर दिए थे दो दो में। ऐसा कीजिएगा तो चलेगा काम, आराम से बनाइए मैथ को। तो हम बाकी एंगल का भी निकाल सकते हैं, है ना? इससे ये सिद्ध होता है।
ओके, तो इस तरह से हम पढ़ाई करते हैं, है ना। तो 26 बन गया था, 27 बन ही जाएगा। सेक थीटा रूट रूट 2 है, सेक थीटा रूट 2 है, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, 1/√2, क्योंकि व्युत्क्रम क्रम होता है। और कॉस थीटा 1/√2 कहाँ होता है, 45 डिग्री पे, तो ये सही हो गया। साइन और कॉस का मान कब बराबर होता है, जब कोण 45 डिग्री होता है। कॉट 60 यानी tan 60 का उल्टा, तो tan 60 क्या होता है, √3, इसका उल्टा क्या होगा, 1/√3। इसका मान निकाले थे ना आप लोग, x का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। x का वर्ग आएगा 9 + 16, यानी x का वर्ग का मान आया 25, तो x का मान आया 5। ठीक है, तो ये 31 बना लेंगे। समबाहु त्रिभुज ए बी सी की प्रत्येक भुजा 2a हो। समबाहु समबाहु सॉरी, समबाहु यानी तीनों एक तरह का ना हो। हम्म, इसका मान निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज में हम किसी भी भुजा पर लंब डालेंगे तो वो उसको आधा आधा में काट देता है, ये पढ़े हैं ना। हाँ या ना। हाँ सर। तो इसका मान हो गया a, हर एक, है ना, दो पार्ट में बांटेगा, तो ए मान हो गया। अब हमको निकालना क्या है, इसका मान, तो कैसे निकालेंगे, इस त्रिभुज में देखिए, कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है। कर्ण दिया हुआ है, आधार है, लंब निकालना है। तो लंब का वर्ग यानी परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ये कितना आया, 4a का वर्ग। अब यहां से हमारे पास क्या आता है, यहां से हमारे पास आता है p का वर्ग बराबर 4a का वर्ग माइनस a का वर्ग। तो p का वर्ग यानी लंब का वर्ग क्या है, 3a का वर्ग। p क्या आया, √3a का वर्ग। यहां से a बाहर जाएगा, बचेगा √3। तो लंब का मान क्या आया, √3a। आया समझ में सबको। हम्म, जी। जी सर। ठीक है। ये सब तो कल बताए थे, 32वां है ना। 33 चित्र, tan a का मान बताइए, इसका मान बताना है, इस लंब का मान बताइए। तो क्या होगा, इस ट्रायंगल में देखिए, BCD, इस ट्रायंगल है, या BDC, जो भी ले लो, BDC ले लो। ठीक है, BDC ट्रायंगल में कर्ण क्या है, 2 का वर्ग, एक है उसका आधार, इसका अंडर रूट ही होगा लंब। तो लंब का मान क्या है, 4 में से 1 गया 3, p का मान आया √3। तो लंब आया √3, इसके लिए आधार क्या है, 1। तो tan a क्या होगा, लंब बटे आधार, √3/1, यानी √3 आंसर आया। 33 कंप्लीट। वैसे ही सारे बनाने हैं आपको, ये हम नहीं बनाएंगे, है ना, आगे आप बना लीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, पूछ बोला है इसका मान बताइए, क्या आएगा इसका आंसर, बिना सॉल्व किए हुए बताओ, इसका उत्तर क्या होगा। बिना हल किए बताना है। एक।
एक, यही सिद्ध यस सर। करने के लिए भी दिए थे आज, है ना। जी। क्या है यहाँ पे, कोण समान है। जैसे अगर ऐसा रहे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी, इसका मान एक नहीं होगा, इसका मान एक नहीं होगा, है ना। एक समान कोण के लिए, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए रहेगा तभी इसका आंसर बनाएगा। यहाँ तो वही है, यहाँ क्या है, वही है, कोण समान है, और इसका निकालना है। वीडियो ऑफ ना किया जाए कृपया करके। कॉस थीटा मिल गया है, कॉट थीटा का मान निकालना है, निकल जाएगा। कॉस ए क्या होता है, बी बाई एच, तो बी का मान मेरे पास है 21, एच का मान है 29, लंब निकल जाएगा। लंब क्या आएगा, 20, लंब आएगा 20। तो कॉट, कॉट ए निकालना है, तो कॉट ए क्या होता है, tan ए होता है लंब बटे आधार, तो कॉट ए हो जाएगा आधार बटे लंब, बी बटा पी, तो 21/20। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। साइन ए का मान है √1/√2, तो tan ए का मान क्या होगा, निकल जाएगा। हमको tan ए का निकालने के लिए आधार चाहिए, लंब जी और, सर आ जा। लंब और कर्ण पता है। ऐसे भी देखिए ना, आपको कुछ नहीं करना, साइन कहाँ पे 1/√2 होता है, 45 डिग्री पे, सही है ना। साइन का मान 1/√2 कहाँ होता है, 45 डिग्री कोण पे, तो tan का 45 डिग्री कोण पे मान क्या होगा, एक ही होगा ना। ऐसे ही निकाल लीजिए, है ना। अब यहाँ tan ए दिया हुआ है 3/4, साइन ए का मान कैसे निकालिएगा, या लंब ये कर्ण निकालना पड़ेगा आपको। कर्ण निकलेगा, ये होता है p/b, p का मान है 3, तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, इसका वर्गमूल, यही होगा कर्ण। तो कर्ण आएगा हमारे पास 5, तो लंब बटे कर्ण यानी 3/5, पहला आंसर। ओके, देखिए अभी ये निकलवाए हैं ना आप लोगों से, ध्यान है। ये वाला चीज देखिए, ये क्या दिया हुआ है, साइन थीटा कॉस 45, कॉस थीटा साइन 45, साइन 75 का मान बताना है, तो उसको ऐसे निकालते हैं। यही आया था ना आपके पास उत्तर, ठीक है। यहाँ वो लागू नहीं होगा, यहाँ लागू हो जाएगा, कॉस 75 का मान, ये √2 है, नीचे 4 लिखा हुआ है, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, √2 से ये 2 √2 बार में कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, √3 - 1/2 √2, है ना। इसको लिखना है ना, सॉल्व करना है, नहीं यानी ऐसा आ जाएगा, भैया दिया तो नहीं हुआ है, ऐसा हमारा आया है, ये दिया ऐसा हुआ है तो ये असत्य है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं करना है। ठीक है, चलिए, अब बचा सब रेडियन का सवाल, ठीक है, सारा हो चुका है। रेडियन का सवाल देखिए, क्या है ये, कुछ नहीं। एक किसी त्रिभुज का एक कोण π/4 है तथा दूसरा कोण π/6 है, तीसरा कोण कितने अंश का होगा। तो π/4 यानी 180/4 कितना होगा, ये 45 डिग्री एगो है, 180/6 यानी 30 डिग्री एगो है, तो तीसरा का क्या होगा बताओ जल्दी।
इस सर का एगो त्रिभुज में दू गो कोण देवल है, 45 और 30। इस सर का कोण का होता है? 125 डिग्री। क्या 125? थपड़वा मरबो करेंगे तो रहा। 105 सर, 105। जल्दीबाजी में एक सौ गलत नहीं करना है। 105 आएगा। तो ये आएगा 105। अब इसमें बैठा के देखिए, पाई की जगह 180 डालिए, देखिए आ रहा है सब। जो नहीं आएगा वो आंसर इसका होगा। असत्य को छांटना है। माना अपनी जेब से हम फकीर है। ना 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 ना। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। डी होगा। क्या? डी होगा। हाँ, डी। तो पाई बटा 6 क्या होता है? 30 डिग्री होता है। क्यों? पाई का मान 180 बटा 6 कर दिया तो 6 से 3 बार में कटेगा, यानी 30 आएगा। आंसर दिया 45 है। ठीक है, उसी तरह 90 डिग्री। तो हमको अगर डिग्री को रेडी में बदलना है तो पाई बटा 180 से गुना करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए डिग्री में पाई बटा 180 से गुना करते हैं। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए डिग्री में पाई बटा 180 से गुणा करते हैं। और उल्टा, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। ठीक है, डिग्री से रेडियन करना है तो पाई बटा 180, और रेडियन से डिग्री करना है तो 180 बटे पाई। ये देखिए, ये है डिग्री। ऐसे लिख लीजिए कॉपी में, ये डिग्री है। अरे, रेडियन। ठीक है, डिग्री से हमको रेडियन में बदलना है तो 180 डिग्री बटा पाई, और रेडियन से डिग्री में बदलना है तो पाई बटे 180। ठीक है, रेडियन से डिग्री में बदलना है तो पाई बटे 180। आज के लिए इतना है। हम सोचे थे कार्य ऊर्जा पढ़ा देंगे, लेकिन पढ़ा नहीं पाए, है ना। और कल से होगा सर। कल, कल देखते हैं। कल कल छुट्टी रहेगा मे बी। अगर नहीं रहे तो परसों छुट्टी रहेगा, एक दिन तो छुट्टी रखेंगे। ठीक है। आ, एक मिनट ए भाई, तो यार, हाँ, आया आया। तो बच्चा लोग, तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, त्रिकोणमिति समझ में आया, अभय मुद्रा। ठीक है, अच्छा नीचे रखिए। अभय का मतलब पता है आपको? अभय का मतलब जिसको भय ना हो। ठीक है, ये अभय है, अभय मुद्रा। ठीक है, मुद्रा ज्ञान आप लोगों को आगे पढ़ना होगा। अगर कभी इतिहास पढ़िएगा ना तो मुद्रा ज्ञान कराते हैं। देखो, दो तीन तरह का मुद्रा होता है। एक ये मुद्रा होता है, एक ये मुद्रा होता है, और एक ऐसा होता है, और एक ऐसा होता है। अलग अलग तरह का मुद्रा है। भारतनाट्यम देखोगे तो उसमें 9 रस का बात किया हुआ है, उसमें अलग अलग एक्सप्रेशन है ना। डांसिंग में देखते होगे जब भी ये मुद्रा का खेल होता है ना। भरतनाट्यम कभी यूट्यूब पे सर्च करके देखना। 9 रस होते हैं, 9 रस। 9 रसों में किया जाता है। 9 रस क्या क्या है? कभी उदास होगा इंसान, कभी हंसेगा, कभी गुस्सा आएगा,
है ना। इस प्रकार के 9 इमोशंस होते हैं, उसका अलग अलग मुद्रा बना हुआ है। ठीक है। अभय मुद्रा का इस्तेमाल गौतम बुद्ध करते थे, है ना। बहुत सारे संत मुनि इसी का इस्तेमाल करते हैं। आशीर्वाद देने के लिए भी यही मुद्रा है। खुश रहो, मस्त रहो। ठीक है। है ना। और ये क्या बताता है कि हमें किसी चीज का भय नहीं है। ठीक है। तो मुद्राएं आपको पढ़नी है, आगे पढ़िए कभी। तो टोटल मिलाकर अभी मेरे पास 26 लोगों का फॉर्म सबमिट हो चुका है। तुम लोग का हो रहा है, अमरीन, नुमान? मेरा हो गया है। हो गया सर मेरा। सबमिट हो गया? बस सर अप्रूव करें कि नहीं ये नहीं पूछे। अप्रूवल छोड़ो ना, सबमिट कर दिए हो जी सर। तुम, अमरीन? हम्म। 7 तक वैसे डेट बढ़ गया है। यस सर। हम अफसाना को बोली थी ना तुम? हो गया है उसका। अच्छा हो गया। अच्छा आफरीन का नहीं हुआ शायद। नहीं करवाएंगे। नहीं करवाएगी। 2 दिन में आए और जाति बनता है तत्काल में। देना एग्जाम तो करवा लो। 7 तक है अभी। आज कितना तारीख है? 30 है। कल 1 हो जाएगा, है ना। 1 2 3। आज अपने क्लास का तीसरा हफ्ता था, खत्म हो गया तीसरा हफ्ता। 21 दिन हो गया। 21 दिनों में हमने पढ़ा गति, बल और त्रिकोणमिति। ठीक है। इसके सवाल और ये सामाजिक विज्ञान हो रहा है, आप लोग कर रहे हैं उसके आंसर कर रहे हैं तो अभय मुद्रा, नहीं कर रहे हैं तो शांत रहिए। फर्स्ट चैप्टर किया था सर। बस एक ही को चैप्टर है उसमें? नहीं। फिर रह जाएगा, रह जाएगा ये। प्लीज। केवल शांतिपूर्वक। लौ युग, मध्यकालीन भारत, समकालीन भारत, क्या नवीन भारत। अरे बहुत सारी चीजें हैं उसमें। औद्योगिक क्रांति। खाली इतना नहीं लगे। अपने अंकित की ईमेल और भेजे थे कृपया तो करके किताब ले लीजिए, है ना। भैया मार्केटिंग। हम्म। अंकित का ईमेल भेजे थे तो हो गया। हाँ आज होगा। उतने दिन से सोए थे क्या तुम? भेजे थे। फिर हम इससे पूछे भी कि ये क्या है तो कोई जवाब ही नहीं आया। क्या है ये? दो लोगों का राइटिंग हमको दिखा है, और सारे लोग हमको लिख के भेजिएगा ना हिंदी में कुछ कुछ। 2 लोगों का राइटिंग हम देखे हैं, काफी अच्छा है। एक इसका जिसको अभी डांटे हैं, हरिनंदिनी। और एक और है, क्या नाम है उसका, चांदनी, जो अभी यहाँ दिखाई नहीं देती। सब लोग अपना राइटिंग लिख करके भेजिएगा ना, हम देखेंगे कैसा है। भेजिएगा। हाँ। ठीक है, सब लोग भेजिएगा ना। अगले क्लास से पहले हमको राइटिंग सबका देखना है कैसा है ना। फालतू होगा तो सुधारने के लिए बोलेंगे, उपाय बताएंगे। और अभी सुधारा जा सकता है। हम अपना राइटिंग 9th क्लास में सुधारे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों। हाँ। हिंदी वाला, इंग्लिश मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई एक लैंग्वेज भी होगा तो चलेगा। आप लोग हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं तो कम से कम हिंदी तो सही ही होना चाहिए। दोनों भेजिएगा। यस। ठीक है। हम्म। और आपके कोई भी सवाल हो उसके लिए हम हमेशा आपके लिए उपलब्ध हैं, है ना। अभी तक कोई भी सवाल नहीं आया है। शुरुआत में दिव्यांशु हमसे पूछा था, कृतिका भी एक सवाल पूछी है, एक के बाद इसका सवाल खत्म। और चांदनी का तो अतः पता नहीं है। सवाल हम सवाल पूछ रहे हैं। है। पूछ ये भेज देना, अब तो क्लास खत्म हो रहा है।
और अंजू का नहीं ठीक। आता है, आरती का भी नहीं आता है, नुमान का भी नहीं आता है, इसका आता है, मोहित का आता है, रेगुलरली आता है ना। और खुशी और दुर्गा तो क्या ही आएगा। तो आते हैं चादर तान के, थोड़ा बैठ लिए फिर निकल लिए इधर से। हैं? ऐसा नहीं करिए, ठीक है। पढ़ाई करिए, सहयोग हमारा पूरा है। और इस चीज के लिए कोई शुल्क नहीं है, ठीक है। ये निःशुल्क है। बहुत लोगों को लगता है कि भैया पढ़ा रहे हैं, बहुत लोग इसलिए नहीं आते हैं कि भैया पढ़ा रहे हैं तो पैसा ले रहे हैं, ठीक है। एक भी पैसा आपसे नहीं लेना है हमको, केवल आपका फायदा कराना है, मेरा घाटा हो रहा है, ठीक है। हम्म। कोई भी पैसा नहीं है, किसी को लगता हो कि भैया पैसा लेकर कुछ कर रहे हैं, बस थोड़ा वो नेट खर्च होता होगा, उसका ही थोड़ा दिक्कत है, बाकी तो नहीं, है ना। तो कृपया बाकी लोगों को कह दीजिएगा, है ना। 1 महीना 1.5 महीना है, अच्छे से बैठेंगे पढ़ेंगे, जो सवाल नहीं आएगा वो पूछेंगे, है ना। और एग्जाम देने के बाद भी आपको टच में रहना है, भैया ये प्रश्न नहीं आ रहा है, ये विषय नहीं समझ में आ रहा है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। तो मेरे पास समय रहेगा, हम करेंगे आपका मार्गदर्शन, है ना। ऐसे छोड़ नहीं देना, मान लीजिए कि हो गया, भैया कौन से कोने में है दिख ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं रखना है। ये एक फिर शुरुआत, ये एक पहली सीढ़ी है। 9th 10th में क्या 9th 10th क्या? मतलब पढ़ेंगे तो। हाँ वही उसी के लिए बोल रहे हैं बच्चा, कि जैसे मेरे पास ऐसे तो समय नहीं है आपको रोज हम पढ़ाएं, है ना। आपके सवाल जो होंगे, आपका विषय में कोई दिक्कत आ रहा है तो आप बीच बीच में पूछ सकते हैं, हम समय निकाल के आपका जवाब दे देंगे, ठीक है। वैसे आपका हेल्प रहेगा, है ना। जब तक आप एक अच्छा स्थान तक नहीं पहुंचिएगा, तब तक हमारा हेल्प आपके साथ रहेगा, उसके बाद भी है, जीवन भर रहेगा, बट इस समय तक रहेगा। और कम से कम आप लोगों को कम से कम 100 बच्चों को पढ़ाना है, एटलीस्ट 100, ठीक है। है ना, जो आपके जैसे बच्चे हैं उनके लिए एक कहानी आपको सुनाते हैं, है ना, फिर क्लास खत्म करते हैं। एक राजा था, है ना, वो मंत्री को ढूंढ रहा था कि कोई अच्छा मंत्री मिल जाए उसको, ठीक है। सारा कहानी राजा से ही क्यों शुरू होता है भैया, है वैसा ही, ठीक है। तो मंत्री खोज रहा था वो, तो उसको एक चालाक आदमी मिला, बहुत अच्छा आदमी था, है ना। तो वो राजा उसको रख लिया, है ना। और बाकी मंत्री हो लगा जलने, कि अब तो राजा इसी को सारा कुछ करेगा, है ना। यही राजा का एकदम विश्वासी हो जाएगा, हम लोग तो फालतू हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको नीचा गिराने के लिए ये लोग देखने लगा, है ना, ये कैसे इसको नीचा गिराया जाए, है ना। तो अगला राजा आया, बोलता है कि मंत्री जी कुछ कुछ काम चल रहा था, तो इन लोग पता लगाया सब मिल करके कि रात में इसका एक ड्यूटी होता था। ड्यूटी क्या, एक काम करता था ये, है ना, अपने लिए। रात में एक कमरा में जाता था वो, है ना, जिसमें किसी को जाने नहीं देता था ये, जो मंत्री बना, है ना, जो गरीब आदमी जो अच्छा था, बुद्धि से अच्छा था, वो रात में जाने नहीं देता था, उसमें वो खुद जाता था, फिर थोड़ी देर में बाहर आ जाता था। तो इन लोग को लगा, इन लोग को कुछ लगा कि इसका कुछ ना कुछ कहानी है, कुछ तो ही छुपा रहा है ना। तभी वहां किसी को जाने नहीं देता है, जैसे ही आसपास जाते हैं तो दरवाजा बंद कर लेता है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो राजा से बोला, देखिए आपके पीठ पीछे ये धोखा कर रहा है, कुछ कुछ छुपा रहा है, आपके साथ धोखा हो सकता है। तो राजा ने बोला, यार ऐसा अभी तक तो दिखा नहीं है। अरे राजा साहब आप, अंदर बोला, आप तो बुड़बक आदमी होंगे तो फिर क्या ही कहा जाए, देखिए देखिए कुछ गड़बड़ हो सकता है ना। तो वो गया, राजा बोला कि चलो ठीक है, उसको बुलाया, बोला कि चलिए हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, आप रात में कहाँ जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा वो बना हुआ है घर, उसमें चला जाते हैं सर, थोड़ा थोड़ा देर के लिए रहते हैं वहां पे, फिर आ जाते हैं। ऐसा क्या है,
तो थोड़ा हिचका हो कि नहीं, क्यों देखिएगा राजा साहब, काहे देखिएगा, राजा का आदेश है, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। ठीक है मालिक, बुरा मत कीजिए, चलिए आइए। तो ले गया, सब पीछे पीछे आया, सब जितना भी मंत्री लोग था वो पीछे पीछे देखा। जैसे राजा उसको इतना अच्छा बना दिया था कि वो गरीब लगता नहीं था, वो बहुत अच्छा कमाने लगा था, उसके पास जमीन था, घर था, सब कुछ था। ठीक है। वो अपने घर में ले गया और वहां पे एक बक्सा रखा था। सब बोला इसी में है खजाना, राजा साहब अब इसको भगाइए, देखिए कहाँ छुपा के रखा है आपसे। तो बोलता है राजा कि अच्छा ठीक है देखते हैं। वो खोलता है तो उसके अंदर मटमैला कपड़ा, फटा हुआ, फटा पुराना कपड़ा था उसके अंदर। ठीक है, फटा पुराना कपड़ा उसके अंदर। तो बाकी मंत्री को लगा ले, ये रख लेता, हमने तो कुछ और ही लग रहा था। ठीक है, तो राजा पूछा ऐसा काहे और बार बार ये इसको देखने क्यों आते हो। तो उसने क्या बताया कि राजा साहब एक दिन मैं गरीब था, है ना, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, वो पहनने ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं था, है ना, आज मेरी स्थिति अच्छी हो गई है। मैं नहीं चाहता मैं अपने वो दिन भूल जाऊं। अगर वो दिन भूल गया तो मैं आगे कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। जो नीचे गरीब बच्चे हुए हैं, जो हमारी तरह जिंदगी जी रहे थे, जैसे मैं पहले जी रहा था गरीबी वाली जिंदगी, अभी भी जी रहे हैं, उनका कल्याण मैं नहीं कर पाऊंगा, उनके बारे में अच्छे से नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, हमारा बस यही रहेगा, हम आगे चलते जाएंगे, पीछे हम नहीं देखेंगे कहाँ से आए थे, अभी भी बहुत लोग उधर हैं तो उनको आगे लेके आए, है ना, ये काम हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम रोज आते हैं ताकि हमको ये पता रहे कि हम कहाँ से आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो इसीलिए मतलब कहते हैं हम, है ना, कि अपना जो अतीत है उसको याद रखना चाहिए, है ना। जैसे आप मान लो कोई अच्छे पोजीशन पे चले जाओगे बाद में, तो भूलना मत कि आपकी भी जिंदगी कभी गरीबी में गुजरती थी, है ना, कुछ कुछ करने के लिए ये नहीं होता था। तो हम उस जिंदगी को ना भूलें, ताकि वो आपको आगे प्रोत्साहन देता है बढ़ने के लिए, कि और कुछ अच्छा करेंगे ताकि और लोग प्रेरणा ले मेरे से, हम आगे कर पाए, है ना, अपने देश, अपने राज्य, समाज का भला कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए आप जब पढ़ लीजिएगा, अच्छी जगह पे पहुंच जाइएगा, तो कम से कम आप 100 बच्चों को पढ़ाइए, कम से कम। यही हमारा गुरु दक्षिणा रहेगा, है ना, यही हमारा फी है आपको इतने दिन पढ़ाने का। ठीक है, आगे जितना दिन भी आप हमारे साथ कांटेक्ट में रहिएगा, जीवन भर रहना है तो जीवन भर, यही मेरा गुरु दक्षिणा है। गुरु अगर पढ़ाते हैं तो कुछ ना कुछ लेते हैं, तो हमारा केवल यही है, आप कम से कम 100 लोगों को पढ़ाइएगा अपने जीवन में। ठीक है, ये हमारा एक गुरु दक्षिणा है, आप हमें दीजिएगा, और आशा रखते हैं कि आप सब दीजिएगा। ठीक है, आप पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, है ना, ताकि एक अच्छा स्थान आप पा सके, है ना, समाज में एक अच्छा स्थान पा सके, है ना, और आप बहुत लोगों को प्रेरणा दें। ठीक है ना, पढ़िए पढ़िए। अभी आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, हो सकता है आने वाले समय में आप आईएएस, डीएम, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बन सकते हैं, बन जाइएगा। हो सकता है आपकी स्थिति और भी अच्छी हो जाए, और आपको देखते हुए कई लोग, 1000, 1200 या 10,000 लोग आपसे प्रेरणा ले लें और उनकी जिंदगी भी बदल जाए, है ना। तो इसीलिए पढ़िए, है ना, अपनी स्थिति बदलनी है। अपना बदलेगा तो परिवार का बदलेगा, परिवार का बदला, हर परिवार का बदला तो समाज का बदलेगा, समाज का बदला तो राष्ट्र का, ये राज्य का बदलेगा, राज्य का बदला तो राष्ट्र का बदलेगा। ठीक है, तो कृपया करके पढ़िए, है ना। हम आपके पास है नहीं कि कान पकड़ के पढ़ाएंगे, होमवर्क बनाओ, ये करो, वो करो। 3 लोगों के मेरे पास आंसर आ रहे हैं भैया, जो आप बोले थे सिद्ध करने के लिए हम दे रहे हैं, हम चाहते हैं आप सब भेजिए। ठीक है, गलत सही पहले गलत ही करता है लोग। आप लोग बचपन में सीधे चलने नहीं लगे थे, गिरे होंगे, है ना,
पैर वैर छिला होगा और कुछ हुआ होगा, है ना, तब जाके चलना सीखे थे। तो गलती करने से मत डरिए, ये जो गलती हो गई वो दोबारा नहीं होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है। और ठंड का ध्यान रखिएगा, है ना, ज्यादा ये शौकीनी मत रखिएगा। ठीक है, ठंड बढ़ गया है, शरीर को 35 डिग्री तापमान चाहिए, नहीं दीजिएगा तो आपको, आपका अंदर का आत्मा बोलेगा ये बहुत लथेर आदमी है, निकलो यहाँ से। ठीक है, ये नहीं करना है। पूरा टोपी स्वेटर ध्यान से रखना है ना, पहनना है, ताकि ठंड ना लगे। ठंड लगेगा 1 महीना, मतलब ठंड में ही आपका एग्जाम ही है, एग्जाम घबरा जाएगा फिर। ऐसा तो तबीयत घबराना ही है, तो ध्यान रखिए तबीयत ना घबराए। ठीक है। शादी ब्याह हो गया है तो अब किसी को दिखाना भी नहीं है ना, तो आप ढक करके रहिए, है ना। सर ढक लीजिए, हाथ ढक लीजिए, पैर ढक लीजिए। बॉडी वार्मर का इस्तेमाल कीजिए, इनर, है ना, मफलर जैसा हम लगाए हैं, इसका इस्तेमाल करिए, लेकिन ठंड से बचिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है, कल फिर आपसे मिलेंगे, 9 बज चुका है। आइए सूर्य देवता का ध्यान करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट न मिले, मिले भी तो सहने की शक्ति दे भगवान, दुख बटाने के लिए बुद्धि दे, एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र फिर शांति पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। ठीक है, होमवर्क कीजिए, जो अभी या नहीं किए हैं दोबारा देखिएगा, इसमें सारे क्वेश्चन के आंसर हमने कर दिए हैं आज। आप दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, तो अगर कोई सवाल समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा कीजिए, और कार्य और ऊर्जा थोड़ा पढ़ के आइएगा, है ना। या तो कल करेंगे, जो भी होगा बता देंगे, या तो कल करेंगे छुट्टी, या तो परसों करेंगे, ठीक है ना, एक दिन रहेगा छुट्टी। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना।